हर दिन करीब लाखों लोग अपने जेब से पैसे निकालते हैं और अपने लिए मौत का वो रास्ता खरीदते हैं। जो वह खरीदते हैं वह एक छोटा जहर है, लोगों की जिंदगियों को खा जाता है। कहीं बैंड नहीं है गुटखा सिगरेट बेचना। पूरा दिल्ली में लाखों से ऊपर ज़्यादा दुकान है। कोई सामान सरकार जब बंद कर देंगे तो हमारे तक क्यों आएंगे? हाँ, हर दुकान पर रहता है टांगल, जहाँ जाएगा तहाँ टांगल रहेगा। हर दुकान पर बिकता है, कोनो मेरे ही दुकान पर तो नहीं बिकता है। एक ऐसा जहर जिसे कई राज्यों में कानूनन बैन कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने नशे पर चोट कसने के लिए अब हरियाणा में तंबाकू पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। जो खरीदता है और खाता है वह जानता है कि यह मौत का रास्ता है। फिर कौन सा गुटखा खा लेते हो? बिमल खाते हो? बिमल खरीदने के लिए पैसा होगा कहाँ? नौटंकी दिखाई दे रही है आपको? क्या दिखाई दे रहा? फिर नौटंकी नहीं है ये। फिर भी यह सवाल कोई नहीं उठाता कि इतने धड़ल्ले से बिक क्यों रहा है। I get almost 2 to 3 oral cancer cases every day. If someone has to purchase a packet of bread or milk, probably one has to search for a longer distance and will get a gutka or tobacco at a shorter distance. So what is this ban? लोग यह भी नहीं पूछते कि इसे बेचने की परमिशन आखिर कौन दे रहा है। जो चीज़ बंद हो चुका है आखिर वो चल कैसे रहा है। Number of steps are being taken by Delhi police to curb the illegal sale of gutka in Delhi. Regular drives under KOTPA, which is an act for cigarette and tobacco. A drive is being undertaken under which not just the action is being taken against those illegal gutka sellers, but also against use of BD cigarette in public places. As and when we get any information of illegal sale of gutka, we take action. कुछ नहीं, पुलिस वाला बोलता है, सब बेचते हैं सब। यह एक ऐसी कहानी है जहां मुनाफा मौत से बड़ी बन जाती है। नमस्कार, मैं पीके चौरसिया आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। गुटखा और पान मसाला बिजनेस बाहर से एक फलता और फूलता FMCG की तरह दिखता है। ये कंपनियां करोड़ों की टैक्स देती हैं, लाखों लोगों को रोजगार देती है और खुद को माउथ फ्रेशनर या एंटरटेनमेंट का साथी बताती है। लेकिन इस चमकदार पैकेजिंग के पीछे एक बहुत ही बड़ा कड़वा सच छिपा हुआ है। इसके खिलाफ जब किसी ने आवाज़ उठाई तो कानूनन रूप से एक बात कही गई, तंबाकू के साथ कोई भी प्रोडक्ट बेचना इलीगल है। लेकिन फिर क्या था, कंपनियों के पास भी काफ़ी माइंडेड लोग थे। उन्होंने एक रास्ता अपनाया। 2011 में भारत सरकार ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत तंबाकू और निकोटीन वाले किसी भी प्रोडक्ट पर रोक लगा दिया। लेकिन यहीं से कंपनियों का लूप होल शुरू होता है। फिर यहीं कंपनियों ने अपना दिमाग लगाया। दिमाग यह था कि तंबाकू पैकेट में पैक करके सेल करने। तो रास्ता साफ हो गया, क्योंकि अब उस पैकेट में तंबाकू जैसा या निकोटीन जैसा कुछ भी नहीं था। वह बेचना इनके लिए काफ़ी आसान हो गया। इसकी लत तो लोगों को लग चुकी थी। अब लोग भी क्या करते, चाहे वो अलग से आता या साथ में आता, लोगों को खरीदना था ही। इधर सरकार के भी नज़र में कानूनन रूप से देखा जाए तो कंपनियां दो अलग अलग चीज़ें बेच रही हैं, ना कि एक चीज़। जब भी कस्टमर उसे खरीदता तो दोनों को एक साथ मिक्स करके खाता है। इस तरीके से उनका बिजनेस भी सेफ है और उनके पास मोटी रकम जाती रहेगी। मजाक तो लोगों के साथ हो रहा है जो लोग खुद भी नहीं सोच पा रहे हैं। एक बार लत लगने के बाद वो खुद भी कितना भी चाह लें, इस जाल से बाहर निकलना नहीं निकल सकते। कहीं कहीं यह पूरा तरीके से बंद है। लेकिन आप किसी भी गांव में, किसी भी शहर में जाएंगे तो आपको वहां बहुत ही आसानी से किसी दुकान में लटका हुआ मिलेगा। आपको इसे खोजने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसके जगह अगर कोई और काम होता तो पक्का वो नहीं चलता। लेकिन सब देख रहे हैं, क्या कानून इसे नहीं जान रही है? बल्कि इसके विषय में एक छोटे से बच्चे से भी पूछें तो भी बता देगा कि फला जगह आपको मिल जाएगा। आखिर कैसे चल रहा है वहाँ, आता कैसे है? ऐसा तो है नहीं कि एक गांव का एक व्यक्ति गया खुद लेके चला आया, बीच से होते होते आया है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है
उसे नहीं पता है कि ये क्या है। लोग इसे खा रहे हैं, मर रहे हैं। हर जगह एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि पान मसाला, तंबाकू, गुटखा खाने से कैंसर होता है। हो भी रहा है, लोग मर भी रहे हैं। लेकिन जितना जोर से इसका कैंपेन चलता है उतना जोर से यह बिकता भी है। इसका एडवर्टाइज किस तरीके से किया जाता है। ओए, नीचे आ, घोड़े बेच दिए क्या? ये ऐसे नहीं मानेगा। ये हर बार का यही ड्रामा। विमल, बोलो जुबान केसरी। पान मसाला के रूप में, ताकि किसी को ये ना लगे कि इसमें कुछ गलत चीज़ें हैं। इसका व्यापार खुलेआम किया जा रहा है। कंपनी से माल निकलती है, किसी गाड़ी में ही आती होगी। गाड़ी को जो लेके आ रहा है, कहीं ना कहीं जांच होता होगा, जांच में पता भी चलता होगा, लेकिन वहाँ कोई एक्शन नहीं होता। गाड़ी वहाँ से निकलती है, इसी तरीके से हर जगह पहुँचती है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि अगर रुक जाएगा तो पैसा भी रुक जाएगा। शायद इस वजह से इससे कईयों लोगों का फ़ायदा है, नुकसान में ना जाए, इस वजह से कोई एक्शन नहीं। यह कहानी सिर्फ वैसे ही नहीं चलती, इसमें सभी की मिली भगत है, जिसके वजह से यह चल रहा है। कोई एक गली आप बताइए जहाँ पे ये ना मिले और जिसको पता ना हो। किसी भी पोस्ट पे कोई भी अधिकारी हो, वह अगर एक बार निकले और वो कहे कि हमें यहाँ ये चीज़ें नहीं मिली, किसी के लिए लगता होगा एक छोटी बात है, लेकिन इससे कितने परिवार बिगड़ रहे हैं कि लत लग जाने पे कैंसर हो रहा है। सर का लत इतना बढ़ रहा है कि कई घर परिवार उजड़ जा रहे हैं। पहला खर्च तो यही है, खरीद के खा रहा है, फिर लत लग रही है, उसके बाद वो घर का जो भी सामान होता है उसे बेच करके वो खरीद के खाता है। धीरे धीरे उसे बीमारियां पकड़ती हैं और फिर उन बीमारियों का इलाज कराने के लिए पैसे ढूंढता है, जो सरकार देती ही है। लेकिन अगर उसी जगह इन सब चीज़ों को बैन कर दिया जाए, रोक लगा दिया जाए, क्यों ना काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। आज इस समय में गुटखा, पान मसाला इतना घातक बन चुका है, लोगों को इस तरीके का लत लगा हुआ है कि वो परिवार को छोड़ देते हैं, लेकिन इसको नहीं छोड़ते। टीवी में ऐड आता है। ए भैया, जरा वो केसर वाला ब्रांड देना। ई लो, आ गए राजा बाबू। स्वागत। अरे देना मेरी कामयाबी की किक। अरे हम तो पहले से तैयार हैं। ये लीजिए आपकी कामयाबी की किक। वाह, दाने दाने में स्वाद का दम। अबे क्वालिटी प्रोडक्ट खाओगे या ये कचरा? अबे केसर तो कभी लगा ही नहीं, मुझे भी दे कामयाबी की किक। भैया खाओगे तब न जानोगे। गोवा का मजा चाहिए तो इसमें अपना प्यार मिलाइए और खाइए। गोवा खाओ, कामयाब हो जाओ। ऐड को इस तरीके से मॉडिफाई करके दिखाया जाता है कि अगर आप इसे खाते हैं तो आपसे 4 लोग और अटैच्ड रहेंगे। मैं तो कहना चाहता था बहुत कुछ, लेकिन शायद मेरे पास कोई शब्द वब्द नहीं है। मैं रिकॉर्ड कर रहा था डॉक्यूमेंट्री के लिए इस वीडियो को, लेकिन अब कुछ नहीं है। मैं इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँगा। मैं स्क्रिप्ट बनाया था, स्क्रिप्ट बना के सोच रहा था उसे रखूँ सामने, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। मैं क्या ही कर लूँगा अकेले। लोगों का तो काम यही है, लोग हम अपना करेंगे। मेरे कई ऐसे जानने वाले मेरे दोस्त जो थे कैंसर की वजह से ही एक्सपायर हो गए। मैं समझता हूँ जिनको मुनाफा लेना है वो मुनाफा ले रहे हैं। कुछ लोगों को पैसे से मतलब है, कुछ लोग हैं नाम के लिए कैंपेन चला रहे हैं, बता रहे हैं, सबको सुझाव दे रहे हैं, लेकिन कर कोई नहीं रहा है। मेरा पर्सनली हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप करते हैं तो बंद कर दीजिए। जहां आप दिन में 4 पैकेट यूज करते हैं, 3 करें, फिर 2 करें, 1 करें, धीरे धीरे करके एकदम छोड़ दें। एक बैग नहीं छोड़ पाएंगे, इससे आपके परिवार की पोजीशन, स्थिति बनी रहेगी। एक समय ऐसा आएगा आप कितना भी चल लें, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। इस वीडियो को तो मैं बहुत कुछ सोच करके रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन अब और नहीं होता। अगर कुछ अच्छा लगा हो कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ कहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो में।